आप लोग के सामने ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला डाला जा रहा है। इसके पहले इसका इंग्लिश मीडियम में भी है और ये हिंदी मीडियम में डाला जा रहा है। इसको देखिए, ये बहुत ही है और डेली कुछ न कुछ आपको फार्मूला देते दिया लिखा हुआ इस पर डाला जाएगा ताकि आप लोग देखते रहेंगे और फार्मूला से ही सब कुछ होता है। वही देखा जाए, ये घन होता है, घन की सभी भुजाएं कौन सी होती है? समान होती है। ये लंबाई है, ये लेंथ है, ये भी क्या होता है? ये लेंथ भी होता है, ये होता है, चौड़ाई भी यही होता है और ऊंचाई भी यही होता है। यानी कहने का मतलब है इसका सभी सेम क्या होता है? सभी जो भुजाएं सेम होता है, लंबाई भी वही बात होता है और चौड़ाई भी वही बात होता है, यानी सभी साइड बराबर होते हैं। तो आइए यहाँ देखा जाए घन में कितने कोने होते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घन में कितने कोने होते हैं? तो कुल 8 कोने होते हैं। किनारा कितना होता है? तो देखिए, ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 ये किनारा होते हैं। तो ये किनारे कुल 12 हो गए। सतह कितना है? जैसे बोर्ड पर देखिए, ये जो दीवार पर बोर्ड लगा है कि नहीं, तो ये भी एक सतह है। इस टाइप के घर में देखिए तो कितने सतह होते हैं? तो कुल 6 सतह होते हैं। जो नीचे एक वाला होता है, एक छत होता है और बाकी 4 सतह होते हैं जो चारों तरफ से दीवार होते हैं, यानी 4 2 6 सतह। ये परीक्षा में पूछते रहता है कि मतलब सतह कितने होते हैं, कोना कितना होता है, किनारा कितना होता है, तो ये जानना जरूरी है। उसके बाद है ये घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो भुजा का क्यूब होता है। इसको हम क्यूब पर भी लिख सकते हैं। भुजा को ये सूचित करते हैं, ये हुआ और इसके पावर एक है, गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, इसलिए एक क्यूब। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। अगर मतलब कोई चीज का जरूर ले जैसे कैसे प्याज लेते हैं तो केजी के हम लोग कहते हैं 5 केजी दे दीजिए। दूध लेने जाते हैं तो लीटर में कहने लगते हैं, तेल जाते हैं तो लीटर में कहने लगते हैं। उसी तरह हर चीज का अपना कौन सा होता है? मात्रा होता है। और भाई घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ को ही क्या कहा जाता है? वक्र पृष्ठ कहा जाता है। या उसको चारों दीवारों, जो 4 दीवार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो इसको मतलब क्या कहा जाता है? सेम चीज को आप समझ सकते हैं। इसका होता है फॉर्मूला 4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि 4 और भुजा को ए से 2 बार गुना करेंगे, इसका पावर 1 1 है तो 2 में टूट जाएगा। इसका भी मात्रा स्क्वायर, यानी सीएम होगा तो सीएम स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर में जाएगा। उसके बाद घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 6। भुजा को ए मानते हैं तो ए को 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर, मात्रा क्या है? जो भी मात्रा मीटर सेंटीमीटर में होगा उसका स्क्वायर लीजिएगा। उसके बाद घन का विकर्ण तो √3 इंटू भुजा होता है। विकर्ण का मतलब क्या होता है? कोना कोनी। ये जो पर्सन से देखिए यहाँ से लेकर और जैसे ही हम नीचे तक इसको ले जाकर सकाएंगे, ये विकर्ण होता है। यानी घर में एक कोना से दूसरे कोना ठीक उसके विपरीत में कोना में अगर देखा जाए तो उसी को विकर्ण कहा जाता है। और विकर्ण सबसे बड़ा घर में वो सबसे बड़ा होता है। यानी अगर रड भी घर में पूछे कि सबसे मैक्सिमम रड की लंबाई क्या होगी, तो कोना कोनी जो हम अगर जो विकर्ण के रूप में रड को घुसा देंगे तो सबसे बड़ा रड की लंबाई होता है। इसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। परीक्षा में ज़्यादातर पूछना रहता है कि घर में सबसे लंबा से लंबा वस्तु को किस फॉर्मूला का यूज करके हम घुसा सकते हैं, उसका लेंथ निकाल सकते हैं, तो विकर्ण ही होता है। घर में कोना अभी बताया कि ये सब कोने होते हैं। आप लोग अपने घर में देखिए, आपको कोना एकदम 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे दिखाई देगा। तो कोना 8 किनारा भी घर में देखिए तो आपका ये नीचे वाला 4 ऊपर वाला 4 जो चारों दीवार है उसके साथ कट के किनारा गया तो टोटल 12 हो गया। और सतह जिस पर हम लोग चलते रहते हैं नीचे वाले फर्श पर, तो एक सतह हुआ। ऊपर में जो छत जिस पर पंखा टांगा जाता है वो भी एक सतह हो गया। अब बाकी चारों दीवार के साथ 4 गो सतह हो गया, तो कुल 6 गो सतह हो गया। ये घन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग घनाभ, इसके बाद हम लोग वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, उसके बाद समलंब होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, सभी फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे। आप लोग देखिएगा, सभी याद रहेगा तो सवाल बनते रहेगा आपसे।